हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 13F सॉल्व करेंगे। तो 13F में हम जिस फार्मूले का उपयोग करेंगे सबसे पहले उसे हम देखेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इसके सारे कोण होंगे, यानी कोण A और ये कोण B और कोण C। तो अगर इसके सभी कोण, इन तीनों कोणों को हम जोड़ दें तो इनका जो योग आएगा वो योग हमेशा 180 के बराबर होता है। तो ये नियम है, इसी नियम का उपयोग करके हमें प्रश्नों को हल करना है। तो ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा, सभी कंडीशन में हम देखेंगे कि इनके सभी कोणों का जो योग होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है जिसमें हमें कहा गया है कि XYZ का मान निकालिए। तो पहले त्रिभुज ABC में हमें कोण A का मान 70 डिग्री, कोण B का मान 72 डिग्री और कोण C का मान हमें Z दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें Z का मान याद करना है। तो चूँकि हम जानते हैं, पहला प्रश्न है, चूँकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे तीनों कोणों को हम लिखते हैं। तो पहला कोण हम देख रहे हैं कोण A, सेकंड है कोण B और फिर थर्ड है कोण C। तो इन तीनों के योग को हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। चूँकि हमें कोण A का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इसको हम 70 लिख लेते हैं। B का मान 72 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं 72 डिग्री। और C का मान हमें Z दिया हुआ है, यहाँ पे हम Z लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 142 डिग्री और प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो Z को हम इधर रखेंगे और 140 को इस साइड ले जाएंगे। तो चूँकि यहाँ पे प्लस में है, इसका साइन प्लस का होगा, तो इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यानी 180 माइनस 142 हो जाएगा। ठीक है, चलो 142 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का होगा, इस साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 38 डिग्री। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि Z का जो मान होगा वो हो जाएगा 38 डिग्री। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें X और Y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC आप लेंगे और इसमें आप दिखाएंगे कि इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, सारे कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 180 आना चाहिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पहले हम लेंगे कि त्रिभुज ABC में केवल हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, यह है त्रिभुज ABC। तो इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कोण, इस कोण और इस कोण का योग 180 होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस कोण का मान। तो इसको केवल हम A नहीं लिखेंगे बल्कि हम पूरा लिखेंगे CAB। तो पहला कोण हम ले रहे हैं CAB, फिर प्लस करेंगे हम इस कोण B को, तो इसको तो हम केवल B लिख सकते हैं, या फिर हम पूरा नाम चाहें तो वो भी लिख सकते हैं BAC। तो ये हो जाएगा BAC और फिर प्लस हम इस तीसरे वाले कोण को लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे BCA। तो ये हो जाएगा कोण BCA बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका मान हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान हमें दिया हुआ है X और इसका मान हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो सारे मान को हम रख लेंगे बराबर 180 होगा। यहाँ पे आप नहीं लगाइएगा, सेकंड लाइन से लगाना शुरू कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम योग करेंगे तो यहाँ पे 95 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा X प्लस 95 डिग्री, यह 85 आ जाएगा, 85 95 नहीं 85 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम X रखेंगे इस साइड और X का मान निकालना है, 85 को हम इस साइड भेजेंगे। तो 180 और 85 जो कि प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो X बराबर आ जाएगा 95 डिग्री। इस तरीके से आप त्रिभुज ADC लीजिएगा और इसमें Y का मान ज्ञात कर लेंगे और शेष प्रश्नों को भी वैसे ही हल कीजिएगा। यहाँ पे आपको X का मान निकालना है, तो इस त्रिभुज को लीजिएगा, त्रिभुज BCD को लीजिएगा, इसमें लिखिएगा 55 प्लस X प्लस 60 बराबर 180 और सॉल्व कर दीजिएगा। इसी तरीके से इस प्रश्न को भी हल कीजिएगा, इसमें आपका आएगा इस तरीके से। आप जब सॉल्व करेंगी, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें आप सॉल्व कीजिएगा ऐसे ही लिख के कि त्रिभुज
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर लिखेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कोण ए का मान है 3x, कोण बी का मान है 60 डिग्री और कोण सी का मान है x बराबर 180 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि चूँकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों के चर समान हैं, तो ये चर आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मतलब एक होगा, तो ये 1x है और ये 3x है, तो मिलकर टोटल यहाँ पे 4x हो जाएंगे और प्लस 60 और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम 60 को इस साइड भेजेंगे, तो हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 4x और 180, ये प्लस में इस साइड आके माइनस में होगा, तो -60 डिग्री हो जाएगा। अब 4x हो जाएगा और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। तो अब हम देख रहे हैं कि x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x को इसी साइड रखेंगे, 4 को इस साइड भेजेंगे। अब चूँकि यहाँ पे ये 4x के साथ गुणे में है, इसलिए इस साइड आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो भाग में इस तरीके से आ जाएगा। अब हम 4 से 120 को कटाएंगे, तो कटाने पे 4 ताई 12 होगा और 0 को हम 0 लिख देंगे, यानी 30 डिग्री मान आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले हम देखेंगे कि हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमें तीसरे कोण का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे। निकालने के लिए हम देख रहे हैं चूँकि पूरा जो कोण होगा, किसी भी बिंदु पे बना हुआ कोण जो होता है वह 180 का होता है, तो पूरा कोण 180 का होना चाहिए, लेकिन इतने कोण का मान हमें 155 दिया हुआ है। तो अगर पूरे कोण में से हम 155 को माइनस कर देंगे तो हमें केवल इतना प्राप्त हो जाएगा, और इस तरीके से हमें त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। फिर जब ये ज्ञात हो जाएगा तो उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करके x का मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले लिख रहे हैं कि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस कोण का जो योग होगा पूरा मिला के 180 होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि कोण DCA, यानी इस कोण का मान लिखें कोण DCA प्लस कोण ACB प्लस कोण ACB, इसका योग होगा 180 डिग्री के बराबर। अब चूँकि हम देख रहे हैं DCA का मान हमें दिया हुआ है 155 और ACB का हमें मान ज्ञात नहीं है, तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए 155 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो ACB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 155 डिग्री के। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस करने पे, यानी 65 डिग्री का हो जाएगा कोण ACB। तो हमें कोण ACB का मान ज्ञात हो चुका है। तो अब चूँकि ये मान ज्ञात हो चुका है, इसलिए अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे कि इस कोण का जो मान होगा ये हो जाएगा 65 डिग्री का। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 का होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A, ठीक है, कोण A प्लस कोण B, तो प्लस कोण B, और फिर हम लास्ट वाला जो कोण लिखते हैं तो इसको कोण C नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हम लिखेंगे इसको ACB। तो प्लस हो जाएगा कोण ACB बराबर 180 डिग्री होगा। अब चूँकि कोण A का मान हमें दिया है कि 2x है, B का मान 3x है और ACB का मान हमने ज्ञात किया है 65 डिग्री है, बराबर 180 हो जाएगा। तो हम केवल x वाले टर्म को यहाँ पे रखेंगे और संख्या को इस साइड भेजेंगे, तो ये 2x और 3x मिलकर यहाँ पे 5x हो जाएगा और 65 इस साइड जाएगा जो कि प्लस में था पहले, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 180 में से 65, तो हमारे पास ज्ञात हो जाएगा 115। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या आई है ये 5x का मान है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको 5 को इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ले जाने पे 155, और चूँकि ये गुणे में है इस साइड आने पे ये भाग में आ जाएगी। तो भाग में आ गई, इसको हम कटाते हैं 5 से, 5 एक 5 हो जाएगा, ऊपर 5 दूनी 10 और 5 तई 15, यानी x का मान हो जाएगा यहाँ पे 23 डिग्री। तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना था जो हमने ज्ञात कर लिया है। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें हमें निम्नलिखित में x y का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे भी देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले आप इस कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। तो मान ज्ञात करने के लिए जैसे इसको ज्ञात किए वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि एक सरल रेखा पे बना कोण 180 का होता है। तो फिर हम इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ेंगे इसी प्रकार से, बराबर लिखेंगे 180 डिग्री के। फिर सॉल्व करके इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। जब इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा। उसको सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे। इस त्रिभुज का आप कुछ नाम डाल दीजिएगा, जैसे इसका A, B, C और D। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज में हमें दो कोण दिए हुए हैं। तो इस तरीके से तीनों कोणों का योग 180 के बराबर लिख के यहाँ पे हम कोण x का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आप लिखिएगा कि ये तीनों कोणों का योग बराबर 180 और फिर सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि चूँकि सरल रेखा पे जो बना कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, इसलिए पूरा कोण जो होगा वो 180 का होगा। अब चूँकि ये मान है, जब आप सॉल्व करके निकालिएगा तो ये इसका मान आ जाएगा, x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 33 डिग्री। तो अब 33 डिग्री में हम देख रहे हैं कि तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि सरल रेखा पे बना कोण 180 का होता है। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि कोण ए, यहाँ से आप लिखेंगे कि कोण AOADB, ठीक है। तो लिखेंगे कि कोण ADB प्लस कोण BDC, यानी कोण BDC, फिर प्लस कोण, इसको लिखिएगा इस कोण को, यानी इसको y को ही आप लिख सकती हैं बल्कि, तो y बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मान आपको ज्ञात होगा 33 डिग्री, और इसका मान आपको पहले से दिया हुआ है 65 डिग्री, और इस लास्ट वाले का मान आपको y रख के सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से आप x और y दोनों का मान ज्ञात कर सकती हैं। चौथा प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में B का मान 72 है और C का मान 64 है। तो A का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले आप चौथे के लिए चित्र बनाइएगा। एक त्रिभुज ABC बनाइएगा, उसमें आप देख रही हैं कि ABC में B का मान आपको 72 डिग्री दिया हुआ है और C का मान जो है 64 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से आप लिखिएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप B का मान 72 और C का मान 64 रखिएगा, A का मान A ही रख दीजिएगा, और इसको आगे सॉल्व करके आप कोण A का मान ज्ञात कर लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ के इस साइड ला के माइनस कर दीजिएगा। अगला है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कोण का अनुपात दिया हुआ है। तो कोण का जब अनुपात दिया होता है तो उसमें अगर हमको कोण निकालना होता है तो उसमें x, y, z या फिर कुछ भी नंबर हम गुणा करके लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका अनुपात दिया है 3:4:5, ये है आपके कोणों का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोणों के अनुपात से पहला कोण लिखेंगे। प्रथम कोण का मान हो जाएगा 3x, द्वितीय कोण का मान हो जाएगा 4x और तृतीय कोण का मान हो जाएगा 5x। तो किसी भी एक चर राशि का गुणा हम सब में करके इस तरीके से कोण निकाल सकते हैं। तो अब चूँकि हमें पता है कि सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर आप एक त्रिभुज ले रही हैं और त्रिभुज में ABC आप इस तरीके से दिखा दीजिएगा, और अब मान लीजिए कोण A का मान 3x हो गया, कोण B का मान 4x हो गया और कोण C का मान जो है 5x हो गया है। तो चूँकि आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा, तो आप लिखिएगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। और इसके लिए आप पहले लिख लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो A का मान 3x रख दीजिएगा, B का मान 4x और C का मान 5x, और यहाँ पे इस तरीके का साइन भी लगा लीजिएगा। तो बराबर लगा के इस तरीके से बराबर 180 डिग्री होगा। अब इस सभी को जोड़ देंगे तो हम देख रहे हैं 7 7 5 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से 12x आ जाएगा।
12x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री के। तो हम देख रहे हैं कि जो x है, x का मान अगर निकालें तो ये गुणे में है 12, 12 इसे हट जाएगा, भाग में आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 180 बटे में 12। तो 12 से अगर हम कटाते हैं तो 12 का मान 12 हो जाएगा, 86 लगेगा, 2.5 हो जाएगा, तो 12 5 60, यानी x का मान जो होगा वो यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन हमें यहाँ पे त्रिभुज के कोणों का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात हुआ है। कोण तो हमारे पास 3x, 4x और 5x है। यहाँ पे आपका x का मान ज्ञात हो चुका है, तो अब आगे आप कोण का मान ज्ञात करेंगी। तो प्रथम कोण का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे रख देंगे 3x, और 3x का मतलब होता है यहाँ पे 3 इंटू एक्स। अब x का मान हमारे पास है 15, तो यहाँ पे 15 रख देंगे। तो इस तरीके से 15 ताई 45, ये 15 डिग्री है, तो 15 ताई 45 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार हम द्वितीय कोण ज्ञात करेंगे। द्वितीय कोण का मान हमें 4x दिया हुआ है, तो 4x का मान भी आप 4 इंटू एक्स रख दीजिएगा। फिर x का मान आ गया 15 रख के सॉल्व कीजिएगा, इसको निकालिएगा। और वैसे ही आप तृतीय कोण 5x को निकालिएगा, तो ये भी 5 इंटू एक्स कर दीजिएगा। फिर x का मान 15 रख के सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगी। तो यहाँ पे ये अभ्यास पूरा हो चुका है। इसके बाद है आपका दक्षता अभ्यास। तो दक्षता अभ्यास को आप स्वयं हल कर लीजिएगा।